जैसा कि बाइबल में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। उसी तरह परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम नीलम है, मैं जिला करपूथला दी रहन वाली हाँ। ਅੱਜ मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही दसन जा रही हाँ। 7 अगस्त 2021 ਨੂੰ मैं अपनी भूआ हुणां नाल फोन ते गल कर रही सी। मैं जद ही फोन कट्टिया तो मतलब कि मैनू बेहोश जे वांगू हो गई। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे ते पानी का छिट्टा दे के मेरे मूँह च पानी पाया तो मैनू होश आ गया। तो उन्होंने जो ही मैनू उठाया तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा वध गई सी। तो उन्होंने मेरे डैडी नू मतलब कि डैडी नू कहा, डैडी कि डॉक्टर नू लैके आओ, भाभी बहुत ज़्यादा हो गए, पता नहीं की हो गया। जो डैडी डॉक्टर नू लैके आए, जोड़े पिंड च नॉर्मल डॉक्टर होंगे उन्होंने लैके आए। उन्होंने मेरी हार्ट बीट चैक की तो उन्होंने कहा कि इनू शहर ले जाना पैना। मेरे डैडी हुणी मतलब कि मैनू वड्डे हॉस्पिटल च लैके गए। उन्होंने मेरे ऑक्सीजन लाई कि मैनू साह नहीं सी आ रहा। तो उन्होंने मेरे ऑक्सीजन लाई, मैनू मतलब कि ऑक्सीजन कोई फर्क नहीं सी हैगा। मतलब कि शाम होंदे मेरी लत्त भी सौन लग पई। मैं अपने घरदियां नूं कहा कि मेरी लत्त भी सौन लग पई आ। मतलब मेरी बेटी ने जाके डॉक्टर की गल अपने पापा ने करवाई तो डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि मतलब कि इन्हूं पैरालाइज का अटैक आया, इस करके दी लत्त सौन दई आ। तो मतलब कि मेरी लत्त बांह बिल्कुल सौ गई सी। फिर मैंने दूसरे हॉस्पिटल चल जाया गया। जब मैंने दूसरे हॉस्पिटल में लैके गए, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। मतलब कि उन्होंने मेरे परिवार को कहा कि कोई परेशानी वाली गल, इन्हें सोच के मतलब पता नहीं कि इन्हूं पैरालाइज का अटैक आया, किहड़ी प्रॉब्लम तो सोचती रही है पैरालाइज का अटैक आया। तो मतलब कि उन्होंने मेरे मतलब कि नक दे विचों दी नालियां पा के दिमाग नूं ग्लूकोज चढ़ाए सी। पैरालाइज दे अटैक करके मेरी मतलब कि खब्बी साइड जिहड़ी रुक चुकी सी, ना मेरी लत्त चल रही सी ना मेरी बांह। मैं बिल्कुल भी मतलब कि कोई बांह नूं हिला नहीं सी सकदी, ना लत्त नूं हिला सकदी सी। जो मैं मतलब कि हॉस्पिटल च सीगी तो मेरे मतलब कि कुछ मैं खांदी पींदी नहीं सी। मतलब कि मेरी जीभ जिहड़ी सी दंदां दे विच सी, बाहर सीगी, दंद घुट्टे होए सी। मतलब कि एक पानी दी बूंद तक नहीं सी मेरे अंदर जांदी। मतलब कि जो मेरे पानी भी पौंदे सी चमचे नाल ते बाहर आ जांदा सीगा। ते जे मैनूं जिहड़ी मैਡੀਸਿਨ दवाई वगैरह इंजैक्शन दे राही मिलदी सी, टॉयलेट वॉशरूम सब कुछ मेरा बैड दे उपर सी। मैं बहुत परेशान सीगी इस प्रॉब्लम तो। ते मतलब कि मैं इन्नी दुखी सी कि मैनूं कोई समझ नहीं सी आउंदी कि मैं की करा, कि मेरे बच्चों का हुण की बनूगा। मेरा कोई होर है भी नहीं है, मेरे बच्चों का हसबैंड भी नहीं इत्थे हैगे। पैरालाइज दे अटैक करके मैं बिल्कुल बोल भी नहीं सी सकदी। जे मैं किसी नाल गल भी करदी सी ते मैं इशारियां नाल करदी सी। किसी टाइम मेरे घरदियां नूं समझ नहीं सी आउंदी हुंदी ते मैं इन्ना दुखी हुंदी सी ना, जदों मैं मतलब वार-वार उन्हां नूं समझाउण दी कोशिश करनी इशारियां च, जदों उन्हां नूं समझ नहीं आउणी ते मैं रोण मतलब कि रोनी हुंदी सी कि किसे नूं समझ नहीं आउंदी। मेरे सिस्टर हॉस्पिटल च मेरा पता लैण आए, मतलब कि वो खांबरा चर्च च आउंदे सीगे। मतलब कि उन्हां नूं ब्लैस कीता रुमाल मिलिया सी। उन्होंने ना जांदियां मेरे मतलब कि इत्थों ऑयल जिहड़ा मिलिया सी वो भी लैके गए तो ब्लैस कीता रुमाल जिहड़ा जाके पहला मेरी सिस्टर ने मेरी लत्त नूं हत्थ ला के देखिया तो मेरी लत्त इदां सी कि जिद्दां लक्कड़ बनी हुंदी आ। तो मतलब कि मेरी सिस्टर ने मेरे ब्लैस कीता रुमाल लत्त नूं भी लाया, बांह नूं भी लाया। तो मतलब कि मैं सिस्टर मेरी कहती कि मतलब कि बिल्कुल इन्हें ठीक हो जाना। 22 अगस्त 2021 ਨੂੰ मेरी भूआ जी मैनू हॉस्पिटल तो सुद्धा खांबरा चर्च च गड्डी च लैके आए सी। वो सुद्धे मैनू एमरजेंसी सैक्शन च लैके गए सी। खुदा दे दास प्रभु दे दास ने मतलब कि क्या जेड़े व्हील चेयरां नूं छड्डण, छड़ियां जिन्हां ने फड़ियां छड्डण। हड्डियों के रोग जाए, वो पट्टे लगे, बेल्ट लगी, व्हील चेयर लगी, शिकंजे लगे, पंप्स लगे, उनके बिना अपने आप को उठाओ और चलो। हर तरह का रोगी मेरी आवाज को सुने और चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं जानता आमीन किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप है तो ये गवाही आपकी आ रही। उस वेले मैं उस प्रार्थना नूं रिसीव किया। उस टाइम मैनूं इस तरह महसूस होया कि जिद्दां मैनूं किसी चीज़ ने इशू होया तो मैं अपनी बॉडी मैनूं बिल्कुल हल्की महसूस होने लग पई। मैं उस वेले अपने आप नूं चैक किया, मतलब कि मैं अपनी बांह तां नूं चक्की तो मैं मतलब कि अपनी लत्त नूं भी इदां तां नूं चक के। फिर मैं उस टाइम उत्थे मतलब कि वर्शिप की, मतलब कि मतलब उछल के तां नूं वर्शिप की ते मतलब कि बांह हिला के तां नूं वर्शिप की। मैं उस वक्त अपने आप च मतलब कि देखिया कि मैं बिल्कुल ठीक है। मैं उस वक्त अपनी भूआ नूं कहा, मैं कहा भूआ मैं ठीक है, चलो आपां मतलब कि गवाही देन चलीए। हालेलुया। बिगेस्ट टेस्टिमनी है इस बहन की। इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ और एक साइड पूरी तरह से रुकी हुई थी बेड पर, और जो गाड़ी है उसमें लिटाकर लेकर आए थे। इसकी जीभ बाहर थी, मुंह बंद था। एक शब्द
चलो 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 और चलो। स्ट्रेचर से उठ खड़ी हुई है। मुझे उस दिन तो बाद मैं मतलब कि बिल्कुल ऐ पूरी तरह ठीक आ। मैं मतलब कि इदां दी मेरी कंडीशन सी कि मैं बांह खाना तो दूर मतलब कि अपनी बांह तक नहीं सी हिला सकदी। पर जिस दिन दी मतलब कि ऑयल दे नाल प्रेयर होई मेरे उत्ते तो मतलब कि मैनू प्रभु ने आज़ाद किया इस प्रॉब्लम तो। मैं अपने घर का सारा काम करदी हाँ, अपने बच्चों संभालदी हाँ। मैं अपने बच्चों के बहुत खुश हाँ अपनी जिंदगी में। जिस दिन मैनू पहले दिन खांबरा चर्च गड्डी च लैके आए सी तो मैं मतलब कि बाद में अपने पैरों ते तुर के अपने घरे गई तो मतलब कि सारे मतलब देखते सी कि ये किद्दां हो गया। मतलब कि मेरे बच्चे भी इत्थों तक कि हैरान सी। मेरे बच्चे मेरे जांदी दे तिन्ने बच्चे मेरे कदी इधरों मूँह चुमदे कदी इधरों कि साडी मम्मा हुण ठीक हो गई आ। तो मतलब जेड़ा भी कोई मेरा पता लैन आउंदा कहंदे कित्थों मतलब कि दवाई लई तुसीं। ते मैं मतलब कि उन्होंने यही कहनी मैं कितों नहीं दवाई लई। मतलब कि मेरी भूआ मैनू खांबरा चर्च च लैके गई सी जिथों मैनू परमेश्वर ने मैनू दवाई दी उत्थों मैं ठीक होई हाँ। तो प्रभु ने मैनू इस बीमारी तो आज़ाद किया। जानी कि मैं सोचा नहीं सी कि मैं जीऊँगी तो मतलब कि अपने बच्चों में बिल्कुल ठीक ठाक होऊंगी। जेड़े लोग परेशान आ बमार आ जां बैड ते आ जां पैरालाइज दे नाल प्रॉब्लम च जां व्हील चेयरां ते आ, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही मैसेज देना चाहनी हाँ कि सारे प्रभु के पिछे होकर चलन। प्रभु अगे कोई भी काम औखा नहीं आ। प्रभु औखे तो औखे काम नूं भी मिनटां च कर दिंदा वा। तो मैं यही कहनी हाँ कि जिद्दां प्रभु ने मैनू आज़ाद किया परमेश्वर तुहानूं भी आज़ाद करूगा इस प्रॉब्लम तो। सारे जने परमेश्वर ते विश्वास रख के चलो तो प्रभु विच अड़े ते खड़े रहो तो सारिਆਂ ਨੂੰ कामयाबी मिलूगी। इस वड्डी चंगियाई दे लई मैं परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदी हाँ। ते प्रभु ने मैनू छुटकारा दिता। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यह वचन इस बहन के जीवन में पूरा हुआ। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बीना है। हम झारखंड के रहने वाले हैं। आज अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 18 जनवरी 2020 में हमारे हस्बैंड दुकान से घर आ रहे थे। रास्ते में उनको ट्रक से एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो बाइक में थे। जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे मतलब हमारे गांव के कोई थे पड़ोस के, उन्हें पहचाना। उन्होंने हमारे गांव में किसी को बताया। फिर उन्होंने हमारे घर आके बोला कि आपके हस्बैंड आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो सामने में सदर हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाओ कह के। फिर हमने वहाँ गया, सभी से पूछे, वहाँ डॉक्टर थे, सभी से पूछे कहाँ है मेरे हस्बैंड, कहाँ है मेरे हस्बैंड। पर किसी ने हमें ये नहीं बताया कि आपके हस्बैंड इस दुनिया में अब नहीं रहे। जब डायरेक्ट हमने पूरा हॉस्पिटल के अंदर गए तो सफ़ेद चादर से लिपटे हुए थे हमारे हस्बैंड। और ये देख के हमारा पे बिल्कुल मतलब शॉर्ट सा हो गए और कुछ समझ नहीं आने लगा कि हम क्या करें, और हम फिर बेहोश हो गए थे। हम जब होश में जागे तो देखे हमारे बच्चे सभी पहुंच गए थे। हमारे 6 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी वहां पहुंचे हुए थे। जब हमारी आंख खुली तो मेरे सभी तरफ मेरे बच्चे रो रहे हैं और उन लोग चिल्ला रहे हैं मुझे देख के, और भी ज़्यादा रो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और उसके बाद में हम पूरे डिप्रेशन में चले गए। हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था। मतलब जो दिन बीतता था वो कैसे बीतता था हम आपको बता नहीं सकते हैं। मैं घर से भाग जाती थी, मैं किधर जाती थी मुझे कोई पता नहीं रहता था। रात को 8 बज गया, 9 बज गया, फिर मेरे बच्चे मुझे खोजने जाते थे। उन लोग ढूंढ के मुझे घर लाते थे। मुझे इतना मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि ना मुझे खाने का होश था, ना मुझे पीने का होश था। मुझे किसी तरह से कुछ पता नहीं चलता था। गुमसुम रहती पागलों की जैसी, तो इधर उधर, जो कभी पैर में चप्पल है, कभी पैर में चप्पल नहीं है,
कभी किसी तरह का कपड़ा पहने हैं तो कभी किसी तरह का पहने हैं, सर में कंघी भी नहीं किए हैं और हम इधर उधर भागती ही रहते थे। मेरे पे डिप्रेशन का इतना अटैक बढ़ गए थे कि मैं रात रात भर जागती थी। मैं रात भर जाग कर और कभी उठती, कभी मैं रोने लगती, कभी मैं खुद से ही बातें करने लगती। मेरे डिप्रेशन का इतना अटैक बढ़ गया था कि मैं खुद गई और दारू खरीद के लाई और मैंने उसको पिया। और जब मैंने एक घूंट लिया तो इतना कड़वा था, लेकिन फिर भी मैंने डिप्रेशन के कारण मैंने पूरे पी गई। मैं एक बोतल पिया, उसमें मेरे को नशा नहीं आया। फिर मैंने दूसरे दिन खुद जाके 2 बोतल लाया और मैंने वो भी पिया, लेकिन मेरे को नींद भी नहीं आया और शांति भी नहीं मिला। फिर मैं धीरे धीरे खैनी, तम्बाकू, सिगरेट मैंने सब पीने लगा और मेरी नशा बढ़ती ही जा रही थी। मैं एक दिन में 2 बोतल दारू और 3 पुड़िया गुटखा का और सिगरेट 2 डब्बा रहता था और तम्बाकू, मैं ये सब खाने लग गई थी ताकि मेरे को नींद आ जाए, शांति मिल जाए, डिप्रेशन से हम फ्री हो जाएं। पर मैं फ्री नहीं हुई। मैं दारू के पी के मैं बच्चों से झगड़ा भी करती थी और बच्चों पे चीखती चिल्लाती थी। मुझे नशा की लत इतना बढ़ गई थी कि मुझे घर में क्या है क्या नहीं है मुझे कुछ उसका मतलब नहीं था। बस मुझे अपना ही था कि मेरा बस पूरा हो। जब मेरे पास पैसे नहीं रहती और मुझे बहुत मन करता कि मैं नशा करूं, तब मैं लोगों से झूठ बोलकर मैं पैसे मांगती थी और मेरा कर्जा दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा था। लोग हमें देख के हंसते थे कि ये पागल है, ऐसे है वैसे है, पर कोई हमको मदद नहीं करता था, बल्कि हमें देख के हंसे ही जाते थे। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद तो घर में कमाने वाला कोई नहीं था। उसी हालात में मुझे ही कमाना पड़ता था, तो मैं घूम के भी चूड़ी बिंदी बेचती थी। जो भी मैं पैसा कमाती थी उससे मैं अपनी ही पूरी करती थी कि मैं पीऊँ। मैं बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत पूरा नहीं करती थी, ना खाने की ना पहनने की। मेरी एक सहेली है, जहाँ मैं जाती थी चूड़ी बिंदी बेचने आरबी कैंप में, तो मुझे प्रभु के बारे रोज़ ही बताया करती थी। प्रभु के बारे बताते बताते फिर मेरे को खाबरा चर्च के बारे बताई और यूट्यूब में जो चलता था ना, वो हमें दिखाती भी थी कि यहाँ चलो, तुम नशे से ठीक हो जाएगी। 6 फरवरी 2022 को जब मैंने पहली बार खाबरा चर्च आई और प्रभु का दास ने नशों के लिए प्रार्थना किया, ए दुष्ट आत्मा कम आउट, 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 रिलीज करो होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्मा के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ए दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। आवाज को सुन और निकल यीशु मसीह के नाम में। इस मसीह की आवाज को सुन और निकल। से आउट, 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 कम आउट। कमांड करो दुष्ट आत्मा, नशे की, जादू की, आउट बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो। रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या होता है। प्रभु का दास ने नशे के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे कानों में वो गई और मेरे को बिल्कुल झिनझिनाहट टाइप का और ठंडा सा लगा और मुझे उस दिन बिल्कुल शांति मिली। उस प्रार्थना के बाद से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है और मैं बिल्कुल हीलिंग हो गई हूँ। मैं बिल्कुल अच्छी से हूँ और मैं शांति से सो पाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, काम भी करती हूँ। उस दिन के बाद से ना मैंने दारू पिया, ना मैंने खैनी खाया, ना मैंने गुटखा खाया, ना मैंने सिगरेट पिया। मैंने बिल्कुल नशों से फ्री हूँ। अब मैं ना कोई डिप्रेशन है, ना कोई नशा है। मैं अब पूरे आज़ाद हूँ और नशे से भी फ्री हूँ। मैं बच्चों के साथ पूरे खुश हूँ और पूरे मैं अच्छे ही से हूँ। जितने भाई बहन आज नशा करते हो, जैसे मैं प्रभु के पास आई और मैं नशा से आज़ाद हुई, उसी तरह आप भी नशे से आज़ाद होंगे।
इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का दास को धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह।